हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं। दोस्तों, इसमें कई सवाल ऐसे होते हैं जो आपके सर को चकरा देंगे, पर आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सभी सवाल पूर्ण तरीके से हल करके बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। उससे पहले करने से पहले मैं आपको एक नियम बता देता हूं। दोस्तों, एक बोर्ड मास का नियम होता है, ठीक है। एक बोर्ड मास का नियम होता है जो आप लोगों को ध्यान कर लेना है। तो दोस्तों, ये है BODMAS। दोस्तों, ये बोर्ड मास का नियम होता है। इसको बोलते हैं ब्रैकेट, इसे ऑफ, इसे डिवाइड, इसे मल्टीप्लाई, इसे ऐड और इसे सब्ट्रैक्शन। इसी के आधार पे जो है सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है। फिर ऑफ को मतलब गुणा कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ऑफ को गुणा कहते हैं। फिर डिवाइड को दोस्तों भाग, फिर मल्टीप्लाई को गुणा, फिर ऐड को प्लस और सब्ट्रैक्शन को माइनस। तो इसी तरीके से हम इस रूल को जो फॉलो करेंगे और उसी रूल से जो है हम इन सवालों को करते चले जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला सवाल है ये, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है और डी का अर्थ माइनस है, तो बताइए इसका हल क्या होगा। दोस्तों, रख लेते हैं ए का अर्थ है प्लस तो हम रख लेंगे 20, ए की जगह रख लेंगे प्लस 10, और बी की जगह क्या है, बी का अर्थ है गुणा तो हम गुणा रख लेंगे 5, और सी की जगह पे दोस्तों भाग है तो भाग रख लेंगे 5, और डी की जगह पे दोस्तों माइनस है और लिख दिया हमने 12। अब मैंने अभी क्या बताया आपको कि हमें इसके सीक्वेंस से चलना है। तो दोस्तों, इसमें जो है ना तो ब्रैकेट है इसमें और ना ही पूरे में इसमें ऑफ यानी कि का लिखा हुआ है। तो उसके बाद डिवाइड तो लिखा हुआ है, तो डिवाइड यानी कि भाग। तो सबसे पहले हम इस भाग को कर लेते हैं। तो 5 की 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 तो 1 आ जाएगा। ये -12 इधर, ये गुणा 10 और ये प्लस 20, ठीक है। अब क्या करना है, भाग तो हो गया, अब गुणा करना है। तो गुणा कौन कौन में है, गुणा ऐसे में है 10 की और 1 में, ठीक है। तो 10 एकम 10 तो 20 प्लस 10 एकम 10 और -12। अब गुणा हो गया, अब प्लस आ गया, ठीक है। तो प्लस को हम करना है तो 10 और 20 कितना हो गया 30, और 30 -12। अब माइनस करना है तो 30 में से 12 गए तो कितना बचेगा दोस्तों 18। कितना बचेगा 18। और 18 जो है हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन, अरे सॉरी दोस्तों, ये 45 है, ठीक है। ये 45 हो, मैंने इसे 5 लिख लिया था, इसको 45 करो और 5 नीम 45 को 9 करो और 10 नीम 90, यहाँ पर 90 होगा। और 90 और 20 कितना हो गया दोस्तों 110 हो गया। और 110 में से जब 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 110 में से जब 12 जाएगा तो हमारा बचेगा लगभग 198, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई थी, भूल गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 भी यही बोल रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ मतलब भाग का अर्थ माइनस है। तो दोस्तों, इसका हल क्या होगा। तो बस इसको हमें निकालना है। प्लस की जगह पहले हम देख लेंगे, प्लस की जगह क्या रखना है हमको, प्लस की जगह भाग रखना है। तो इसको हम भाग रख लेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं इसकी भी। तो लिख लेंगे हम 45, ये बोल रहे हैं 45, प्लस को भाग बोलते हैं तो दोस्तों प्लस की जगह हम भाग लगा देंगे 9। माइनस को क्या बोलते हैं दोस्तों, माइनस का अर्थ है गुणा, तो हम गुणा लगा देंगे 3। गुणा को क्या बोल रहे हैं, गुणा का अर्थ है प्लस, यानी हम इसमें लगाएंगे प्लस, ठीक है। प्लस कितना हो गया 15, और भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है माइनस, तो -2, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। दोस्तों, थोड़ा घर पास में ही है तो मोटरसाइकिल वगैरह इनकी हॉर्न की आवाज़ आती है, तो आप डिस्टर्ब मत होना, मैंने कई वीडियो में बोल रखा है। तो शुरुआत करते ही हमने इसके सीक्वेंस के हिसाब से रख लिया हमने। अब इसको हम हल कर देते हैं। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, आपको पता ही है। तो 9 पंजे 45 गुणा 3 प्लस 15 -2। अब गुणा करनी है तो 5 3 15 प्लस 15 -2, 15 15 30 -2, 30 में से 2 गए तो 28, और 28 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को हल, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन आते रहेंगे दोस्तों, और आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, यदि यदि ए का अर्थ है प्लस, ठीक है, और बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, और तो फिर इसको हम कैसे हल करेंगे। तो लिख लेंगे ब्रैकेट 10, सी की जगह पर क्या है, सी का अर्थ क्या है दोस्तों गुणा, तो गुणा लिख लेंगे 4, ब्रैकेट लगा दिया। ए की जगह पर क्या है दोस्तों प्लस, प्लस लगा दिया, फिर ब्रैकेट 4 लिखा। उसके बाद सी की जगह क्या है दोस्तों गुणा, गुणा 4 लगा दी, फिर ब्रैकेट, बी की जगह माइनस, ठीक है। उसके बाद बी 6 लिख दिया। अब इसको हमें हल करना है। तो दोस्तों पहले हमें ब्रैकेट हल करने पड़ते हैं, तो इन दोनों को हल कर लो अंदर ही अंदर, 10 चौक 40, ठीक है। उसके बाद प्लस 10 चौक 40, ठीक है। उसके बाद -6, ठीक है।
उसके बाद -6, वो सॉरी 4 चौक 16, ठीक है, ये हो गया 4 चौक 16, 16 हो गया। अब जो है 40 से 16 कितना हो गया 56, और -6, 56 में से 6 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 50, और 50 हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से हल करेंगे बताता हूँ। ए का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है प्लस, के का अर्थ है भाग और एन का अर्थ है माइनस। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी भी। और 1 मिनट रुकना आप, मैं थोड़ा इसको बढ़ा लूँ, दिक्कत हो रही होगी आपको देखने में, तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये है 20 लिख लिया। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है दोस्तों प्लस, 15 लगा लिया। ए का अर्थ क्या है गुणा, गुणा लगा लिया, 6 लिख लिया। एन का अर्थ क्या है, एन का अर्थ है -13, और ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है गुणा 4। अब इसको हम हल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो हल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले गुणा, क्योंकि इसमें भाग तो कहीं दी नहीं है। भाग, के का अर्थ है भाग, दोस्तों यहाँ पूरे में के तो नहीं लिखा हुआ है। अगर के लिखा होता तो हम जो है भाग का निशान लगाते, पर के इसमें नहीं दिया है तो हम भाग का निशान भी नहीं लगाएंगे। तो अब गुणा कर लेंगे, 15 छक्का 90, 20, 15 छक्का 90 -13 और गुणा 4, ठीक है। उसके बाद 13 चौक 52, तो 20 प्लस 90 -13 चौक 52, 52 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आएगा 20 कितना हो गया, 90 और 20 कितना हो गया 110 -52, 110 में से 52 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 58, और 58 यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों कि, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि जो आयत है जिसको हम इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, सॉरी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का अर्थ है प्लस, और स्क्वायर का अर्थ है गुणा, और वृत्त यानी सर्कल का अर्थ है माइनस, और ट्रायंगल का अर्थ है भाग। तो इसका हल क्या होगा, बस पिछली क्वेश्चनों की तरह है, बस आपको जो है हल करने का तरीका आना चाहिए, सेम तरीका हल करने का है। 15 लिख लिया, और रेक्टेंगल का अर्थ क्या है दोस्तों, रेक्टेंगल का अर्थ है प्लस, तो हमने +5 लिख लिया, और स्क्वायर का अर्थ क्या है गुणा, गुणा 4 लिख लिया, और सर्कल का अर्थ है माइनस, -16 लिख लिया, और ट्रायंगल का अर्थ है भाग, भाग लिख लिया 8, ठीक है। अब हम ना इसको हल करते हैं, ठीक है। तो हल करने के लिए सबसे पहले भाग करते हैं, तो 8 के 16 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 + 5 गुणा 4 माइनस 8 की 16 में करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है। उसके बाद गुणा करते हैं तो 15 + 5 चौक 20 -2, गुणा के बाद क्या करते हैं दोस्तों प्लस करते हैं, तो 15 20 कितना हो गया 35 -2, और दोस्तों 35 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 33, और 33 में हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में आएगा, ठीक है। दोस्तों मुझसे कुछ मिस्टेक हो तो मिस्टेक होती है तो आपको जो है मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ और डायरेक्ट करने में मिस्टेक हो सकती है, चाहे कोई भी पढ़ाता हो, ठीक है। तो मेरे पास कोई इसका हल नहीं है जो मैं आपको देख देख के करा दूँ, और खुद बस करे हुए हैं, उनमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है तो आप मुझे क्षमा करना, ठीक है। यदि माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है घटाव, और गुणा का अर्थ है जोड़, तथा भाग का अर्थ है गुणा, तो इसका अर्थ क्या होगा कर लेते हैं। 4 भाग का अर्थ क्या बोला इन्होंने दोस्तों, इन्होंने बोला है ये भाग का अर्थ है, यहाँ पर है भाग का अर्थ है गुणा, यानी कि इसका अर्थ है गुणा, तो गुणा 16 लगा दिया। और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है जोड़, प्लस 15 5 कर लिया, 15 नहीं सॉरी 5। उसके बाद प्लस यानी कि जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ का अर्थ है घटाव, यानी घटा दिया 4, और माइनस यानी कि घटाव का अर्थ क्या है भाग, भाग 2। अब हमें इसको हल करना है, तो आप कर लेंगे हल इसको करके देता हूँ। 4 दूनी 2 दूनी 4, तो 4 गुणा 16 + 5 -2, 4 दूनी 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद गुणा करते हैं तो 16 चौक कितने होते हैं, 16 चौक 64 प्लस 64 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 5 -2 64, और 5 कितना हो गया दोस्तों 71 नहीं सॉरी 69 -2, 69 में से 2 जाएंगे तो दोस्तों कितना होगा 67, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों स्पीड ज़्यादा है, माफ़ करना, पर मजबूरी है, कराना तो है ही। तो ये टाइप 2 आ गया, संतुलित समीकरण ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें समीकरण ज्ञात करना है। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे एक तरफ, ठीक है। प्लस का अर्थ है गुणा तो प्लस का अर्थ है गुणा, उसके बाद गुणा का अर्थ है जोड़ तो हम लिख लेंगे गुणा का अर्थ है जोड़, उसके बाद भाग का अर्थ है घटाना तो भाग का अर्थ है घटाना, उसके बाद माइनस का अर्थ है गुणा तो माइनस का अर्थ है गुणा। इस प्रकार हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो हर समीकरण में इनका मान रखेंगे और देखेंगे कि आंसर ये आ रहे हैं इनके। तो चलिए
चालू करते हैं इसको भी। तो चलते हैं फिर इसको करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें हम सबसे पहले उठाते हैं ऑप्शन नंबर ए को। तो 46 और गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पर गुणा का अर्थ है प्लस, तो +6 भाग का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा -4 और माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा 5 और प्लस का अर्थ क्या है गुणा 3। ठीक है, तो हो गया हमारा गुणा 3 बराबर 74। क्या हम इसको हल करके 74 ला सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी भाग नहीं दिख रहा है, और जहाँ भाग नहीं दिखेगा वहाँ पर आंसर हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए चारों ऑप्शन हैं, तो भाग तो इसमें हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी रख के देखते हैं। तो 46 के बाद हमारा आ गया माइनस, माइनस का अर्थ है दोस्तों गुणा, तो गुणा कितना हो गया 46 गुणा माइनस का अर्थ क्या है गुणा, माइनस का अर्थ गुणा हो गया। तो लगा लेते हैं हम 6 प्लस की क्या है भाग, जैसे प्लस के लिए गुणा लिख रहे हैं, गुणा 4 और गुणा का अर्थ है प्लस, तो +5 भाग का अर्थ है -3। ठीक है, बराबर 71। भाग इसमें भी नहीं आ रहा है, शायद किसी में, तो इसको ना मैं हल करके देखता हूँ, शायद आ जाए। तो करते हैं इसकी शुरुआत। तो 6 संग 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 276। कितना हो गया दोस्तों 276। उसके बाद ये थोड़ा मुझे मिस्टेक सा लग रहा है, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है क्या, एक बार चेक करता हूँ। प्लस का अर्थ है भाग, और मैं एक बार बी को दोबारा उठा के देखता हूँ। 46 -6 +4 गुणा 5 और भाग 3 बराबर 71। ऊपर देख के मैच करता हूँ। 46 के बाद दोस्तों जो है इसका क्या आएगा, गुणा आएगा, ठीक है, फिर 6, फिर भाग आएगा 4। ठीक है, क्योंकि प्लस की जगह भाग है, जो कि यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, प्लस की जगह क्या है 4। उसके बाद क्या आएगा, भाग के बाद हमारा आएगा, इसमें प्लस आ रहा है, गुणा का अर्थ होता है प्लस, इसमें मैं लिख नहीं पाया हूँ सही से, गुणा का अर्थ प्लस है, ठीक है, इसमें तो है सही। फिर उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, क्या आएगा -3 और बराबर कितना है 71। अब इसको हल करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो 46 गुणा 6, अभी ऐसा ना 4 को हम 6 में भाग नहीं कर सकते, तो इसको बटे में हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद +5 -3। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इसको काटने की। बराबर 71 लिख लिया। अब इसको हम काट लेते हैं, 2 से 2 1 दूनी 4 और से 2 3 6, और से 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा हमारा 2 दूनी 4 2 3 23, तो 23 गुणा 3 +5 और -3 बराबर 71। ठीक है, 23 3 3 9 और 3 दूनी 6 69। ठीक है, +5 -3, तो 69 और 5 कितना हो गया दोस्तों 74। 74 -3 बराबर 71, है ना। तो 74 में से 3 जाएगा तो 71, 71 बराबर, सॉरी आपको देखा नहीं होगा, सॉरी दोबारा बताता हूँ। 23 3 69 +5 -3 बराबर 71, और उसके बाद 69 में 5 जोड़ेंगे 74 -3 बराबर 71, और 74 में से 3 जाएगा तो बचेगा 71, और 71 बराबर 71, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। और बी कौन सा है इसमें, ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, ये बी वाला सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपको घुमा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये सवाल है, इसको भी आपको करना है। ठीक है, इसको आपको करना है और बताना है कि आप करके ला पाए या नहीं। तो ये मैं आपको जो है होमवर्क में दे रहा हूँ, और आपको जो है इसको हल करके बताना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इसको हमें हल करना है। इसमें बोल रहा है कि यदि ए का आशय प्लस से है, ठीक है, ए का आशय प्लस से है, और बी का आशय माइनस से है, सी का आशय गुणा से है, और डी का आशय भाग से है, तो कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले कथन उठा के देखते हैं 15 का। ठीक है, 15 कथन उठाएंगे तो शायद दोस्तों इसमें नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। हम जो है डी उठा के देख लेते हैं। ठीक है, डी उठा के देखेंगे तो चलो शुरुआत हम बी से कर लेते हैं। ठीक है, बी को शुरुआत करते हैं। तो 8A 8B 8C और 8 बराबर -48। अब इसको हम रख लेते हैं। 8 लिखा, ए का मान कितना, ए का आशय है प्लस से, फिर 8, बी का आशय किससे है माइनस से 8, फिर सी का आशय किससे है गुणा 8। ठीक है, सी का आशय बराबर -48। ठीक है, चलते हैं 1 2 3 यानी A B C। ठीक है, चलते हैं गुणा 8 2 64।
8 टू 64, ठीक है। और 8 और 8 16, 16 माइनस 64, 64 में से 16 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा, माइनस का 48। और ये भी तो माइनस का 48 चल रहा है, तो माइनस का 48 बराबर माइनस का 48, यानी ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन टाइप नंबर है हमारा टाइप नंबर 3, ठीक है। टाइप 3 है ये, और इसको हम हल करेंगे। तो हल करने से पहले मैं इसको, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, ये सवाल यहाँ से है, ठीक है। ये वो थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था, तो मैंने नया सवाल यहाँ से लिखा था, इसीलिए टाइप 3 दोनों जगह लिखा हुआ है। तो 8 7 9 बराबर है 8, और 6 2 5 बराबर है 1, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये 7 और 9 को जोड़ रहे हैं और 8 को घटा रहे हैं। तो 7 और 9 को हम जोड़ लेते हैं और माइनस 8 कर देते हैं। तो 7 और 9 कितना हो गया, 7 और 9 हो गया 16, और माइनस 8 बराबर 8, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 5 कितना हो गया, 7, और 7 में से ये वाले 6 घटा देंगे तो कितना आ गया, 1, ये आ रहा है आंसर। इसी तरीके से ये हो रहा है, 8 और 6 14, 14 में से 5 गया तो 9, ठीक है। उसी तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, तो बस यही तो निकालना है हमको। तो निकाल लेते हैं, 8 + 5 कितना हो गया, 8 5 13, 13, और ये वाले 7 को घटा देते हैं तो 13 - 7 कितना हो गया, 13 - 7, यानी हमारा बचेगा 6, है ना, 6 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये तो बहुत सरल था, बस थोड़ा माइंड लगाने की ज़रूरत थी, जो कि आप लगा लेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हमें कैसे हल करना है वो अब देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को क्या करना है दोस्तों, कि ये जो है 8 का 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 8 का 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम 4 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा कर लेते हैं। तो 8 भाग 4 और गुणा 1, ठीक है। तो 4 दूनी, ठीक है, ये दोस्तों प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ प्लस करेंगे तभी तो 3 आएगा। तो हम इसको कर लेते हैं 8 भाग 4 प्लस प्लस 1, ठीक है, 4 दूनी और प्लस 1, 2 और 1 3, यानी हमारा 3 आ गया। इसी तरीके से 6 भाग 3 और प्लस 3, तो 6 3 दूनी 6 प्लस 3, 3 और 2 5, यानी हमारा 5। इसी तरीके से हमें जो है ये निकालना था, ठीक है, ये निकालना है। तो ये निकालना है तो कितना करना है, 4 भाग 2 और प्लस 5, तो 2 दूनी और प्लस 5 कितना आ गया, 7। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें ये निकालना है 217 वाला, तो 2 भाग 1 और प्लस 7, तो 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 और प्लस 7, तो दोस्तों 7 और 2 कितना हो गया, 9, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों आज थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा है, ऊधम बहुत हो रहा है, तो आप जो है डिस्टर्ब मत होना, मैं आपको पूरे सवाल करा के ही जाऊंगा, ठीक है। तो 14 गुणा 13 128, ठीक है, 14 गुणा 13 128 बराबर 16 गुणा 13 280। ये कैसे हो रहे हैं, इसको करने का ऐसा क्या तरीका है जो ये हो रहे हैं, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 14 की 13 से गुणा करते हैं, तो 13 चौक 52 का 2 हासिल लगा, 13 चौक 52 का 2 हासिल लगा 5, और 13 एकम 13, 13 और 5 कितना हो गया, 13 5 हो गया हमारा 18, कितना हो गया 182, और ये लिख रहा है 128, यानी इस वाले 2 को इधर ले आए और ये वाले 8 को इधर ले आए, तभी तो जो है 128 से तभी तो 182 हुए हैं, यानी इन दोनों अक्षरों की ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, ठीक है। तो इन दोनों की जो है एक्सचेंज हो रहा है। इसी तरीके से इसको करते हैं, तो 16 3 48 का 8 हासिल लगा 4, 16 कम 16, 16 और 4 20, 208, बस इनको एक्सचेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, 280, यानी ये 280। इसी तरीके से हमें इसमें भी एक्सचेंज ही करना है, तो 11 पंजे 55, यानी 11 की 15 से गुणा करनी है, तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगा 5, और 11 कम 11, 11 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 11 5 हो गए 16, 165। अब इसको एक्सचेंज कर दो, तो 1 5 पहले आ जाएगा, 5 पहले आ जाएगा और 6 बाद में, यानी 156, और 156 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी और आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ये दिए हैं मैंने, आपको ऑप्शन देने हैं और माइंड लगाओ और बताओ किस तरीके से होगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसी ही मस्त क्लास के साथ और रीजनिंग के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रीजनिंग की क्लास लेकर आऊँगा, अगर आप मेरा थोड़ा साथ देंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है और रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। अभी मैं थोड़ा फेस आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि फेस के लिए बहुत ही जो है सामान की ज़रूरत पड़ती है, वो मेरे पास अभी नहीं है। तो आप लोगों की हेल्प से अगर
कुछ हुआ तो मैं सामान भी ले लूँगा और प्रोजेक्टर भी ले लूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।